जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूं एक करंट टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है जो अभी हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर से ऑयल सैंक्शंस हटा दी गई हैं, एंड इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा हमारे ऑयल सेक्टर के अंदर। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो अभी न्यूज में सारा टॉपिक चल रहा था दैट इज रिलेटेड टू कि जो वेनेजुएला जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए थे ऑयल एक्सपोर्ट के रिलेटेड, एंड लेकिन अभी हाल ही में उनको हटा दिया गया है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और जो हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है एक ऑयल इंपोर्ट कराने के लिए। तो चलिए जानेंगे सारे के सारे डिटेल्स रिलेटेड टू कि हमारे इंडिया का ऑयल सेक्टर क्या है, कौन सी कंट्रीज इसमें इंपोर्ट करती हैं, और इससे पहले सैंक्शन से पहले भारत और वेनेजुएला का ऑयल इंपोर्ट के रिलेटेड क्या रिश्ता रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेनेजुएला ऑयल मार्केट के ऊपर। तो देखिए वेनेजुएला जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन इसमें हुआ करता है। एंड देखा जाए 2019 में जब सैंक्शंस लगी उससे पहले भारत का 5 to 7% ऑफ जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है वो वेनेजुएला से हमें सप्लाई किया जाता था, लेकिन 2019 में जब सैंक्शंस लगी उसके बाद से ये सब चीजें बंद हो गई थी। लेकिन अब ये जो सैंक्शंस है ये हटा दी गई हैं, यूएस गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया, यूएस ने ही इस पे सैंक्शंस लगाई थी। सो ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही ये पूरी की पूरी सैंक्शंस लगी थी, लेकिन अब फाइनली इन्होंने इलेक्शंस के लिए बात की है वेनेजुएला ने। तो अभी बात ये है कि अब ये जो सैंक्शंस थी जो लगाई गई थी वेनेजुएला के ऊपर कि ये लोग जो पर्टिकुलर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अब वो पर्टिकुलरली हटा दी गई है और अगले 6 महीने तक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने में कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। अब बात करें कि इससे भारत को फायदा क्या होगा। तो देखिए जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर और इंपोर्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और जो हमारा मेजर जो हमारा डिपेंडेंस देखा गया है दैट इज ऑन द वेस्ट एशिया। तो मैक्सिमम हमारा डिपेंडेंस है जो ऑयल इंपोर्ट को लेके है दैट इज ऑन द वेस्ट एशिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स जो नॉर्मली है वो बढ़ रहे हैं, इसके वजह से भारत में जो सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रही है ऑयल इंपोर्ट को रिलेटेड, ये अपने आप में ही एक सोच का एक रीजन बना हुआ था। बिकॉज जब इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं किन्हीं कंट्रीज के बीच में तो ऑफकोर्स ट्रेड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी की वजह से भारत को भी इसलिए सोचना पड़ रहा था क्योंकि हमें एक सप्लाई जो प्रॉपर हमें आती थी उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रही थी। अब बात करें तो नॉर्मली इससे पहले भी हम जो वेनेजुएला क्रूड ऑयल की जो बात करें तो अगर सब जो बाकी रिफाइनिंग इकोनॉमीज भी हैं, कंट्रीज हैं, अगर वो फेवर करती हैं तो बहुत जल्द जो हमारी भारत की जो क्रूड ऑयल हमें आता है वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कहां से, वेनेजुएला से। तो देखा जाए हमें एक और मार्केट मिल जाएगा। ऑलरेडी जो भारत है वो 39 कंट्रीज से फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो लेकिन इसके बीच में एक ऐसा और ऑप्शन भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। करंट सिनेरियो की बात करें सिर्फ अगर जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक, तो हमारे पास जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ती हुई देखी गई, अराउंड 5.6% इस साल में बढ़ी है। और अगर बात करें डीजल और गैसोलीन की तो डीजल की डिमांड 6.5% से, गैसोलीन की 7.4% से, और सिमिलरली जेट फ्यूल की डिमांड भी 20.5% से बढ़ी। और इसके बीच में जब हमारी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलती है तो एक एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो जाती है। हमारे ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज इंडिया ने रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 39 कंट्री से हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। और इसके बीच में सबसे बड़ा जो की प्लेयर बना इसके लिए इंडिया के अंदर दैट वाज रशिया, ड्यू टू इसके जो डिस्काउंटेड प्राइस थे इसकी वजह से रशिया ने भारत के क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा एक ग्लोबल प्लेयर ये बन गया। इंडिया के केस में सिमिलरली कि पहले जो 2022 में 2% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से, 2023 में जो हमारा 1/4 इंपोर्ट है वो अकेला रशिया से ही देखने को मिला। जो बाकी हमारे मेजर सप्लायर्स है जहां से हम तेल जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं दैट इज इराक, सऊदी अरेबिया, यूएस एंड यूएई।
अगर बात अब सिंपल अक्टूबर महीने की बात करें तो इसके अंदर जो रशिया का क्रूड इंपोर्ट था दैट जो वो गिर गया अराउंड 1.57 मिलियन बैरल्स पर डे, लेकिन इसी में जो राइज देखने को मिला दैट इज ऑफ सऊदी अरेबिया। और अगर अभी तक का टोटल जो हम नॉर्मल एक महीने की बात करें तो दैट इज 65% जंप कर गया सऊदी अरेबिया का, और टोटल इंपोर्ट में जो हिस्सा था दैट वाज Russian crude accounted for 35% and Iraq of 21% and share of the Saudi Arabia was 18%। अब इस बीच में जब हमारे पास इतने सारे इंपोर्ट जहां से हम कंट्रीज से इंपोर्ट करा रहे हैं, डिस्काउंट का जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है, ड्विंडलिंग डिस्काउंट जो बेसिकली रशिया के सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिला, इस बीच में वेनेजुएला का वापस से एक्सपोर्ट शुरू करना तेल का भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। रीजन में पहले भी हमारा उनके साथ काफी अच्छा इंपोर्ट को लेकर जो ऑयल सेक्टर के लिए हमारा ट्रेड था दैट वाज वेरी गुड, 5 to 7% हम वहां से इंपोर्ट कराते थे। और यही हमारे मिनिस्टर ने भी कहा कि ये अगर सब कुछ सही रहता है और ये स्टार्ट हो जाता है तो उसके बीच में हमारे पास जो एक भारत के लिए काफी ज्यादा सोबरिंग इफेक्ट है, क्योंकि वेस्ट एशिया जहां पे हम सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं उसके ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन चल रही हैं एंड इसकी वजह से हमें भारत को जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो अफेक्ट हो रहा है। एंड इसके बीच में जब वेनेजुएला का अगर हमें वापस से एक्सपोर्ट वापस से हमारा ट्रेड रिलेशन सेटअप हो जाता है तो हमारा एनर्जी सेक्टर फिर से एक बार स्टेबल, उसमें कोई हमें सप्लाई डिस्ट्रप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको ऑनलाइन सभी एसएसबी इंटरव्यू की, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, तो सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। पूरे के पूरे सिलेबस आपको इसमें डिटेल में कवर किया जाता है। सो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10 ये बिल्कुल अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।